क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी गरीब गायिका के सामने कोई सोने का ढेर लगा दे और बदले में सिर्फ एक शर्त रखे। एक ऐसी शर्त जो ऊपरी तौर पर आसान थी, मगर उसकी हकीकत रूह को कंपा देने वाली थी। आज मैं आपको सुना रहा हूं निर्मल की वो सच्ची कहानी, जिसे एक ऐसी शादी में गाने का बुलावा आया जहां 40 दिन तक उसे अकेले एक सुनसान हवेली जाना था। वो जगह जहां कोई बाराती था, न कोई शोर, बस एक खामोश कमरा और एक सेहरे वाला दूल्हा जो 40 दिन तक मूर्ति बना बैठा रहा। मगर जब 40वीं रात उस दूल्हे ने अपना सेहरा उठाया, तो निर्मल के सामने जो हकीकत आई, वो किसी इंसान के बस की बात न थी। आखिर वो दूल्हा कौन था? और उस हवेली में ऐसी कौन सी खौफनाक रीत पूरी की जा रही थी, जिसके लिए एक मनुष्य कन्या की आवश्यकता थी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंजाम आपको हैरानी के सागर में डुबो देगा। मेरा नाम निर्मल है। मेरा संबंध एक ऐसे समुदाय और परिवार से था जहां गरीबी की जड़ें बहुत गहरी थीं। मगर हमारी आवाज में ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी थी जो हमारा पेट पालने का एकमात्र साधन थी। हम लोग लोगों के विवाह और शुभ अवसरों पर भजन और लोकगीत गाने का काम करते थे। यह केवल जरूरत नहीं थी, बल्कि हमारा पारिवारिक पेशा था। हम जाति के गंधर्व थे, जिनका काम ही खुशियों में सुर बिखेरना होता है। पिताजी का तो वर्षों पहले स्वर्गवास हो चुका था। घर में हम कुल 4 ही लोग थे। मेरी माताजी, मैं, मेरा छोटा भाई आकाश और एक छोटी बहन लक्ष्मी। पिताजी के जाने के बाद जैसे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। छोटे भाई बहन अभी स्कूल जाते थे, इसलिए उनकी शिक्षा और घर के खर्चों का बोझ माताजी अकेली नहीं उठा सकती थीं। यही कारण था कि मैंने पिताजी के जाने के बाद अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और माताजी का सहारा बनने के लिए उनके साथ गायन के लिए जाने लगी। बचपन से ही मेरी आवाज बहुत मधुर और सुरीली थी। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में गाती थी तो हर बार प्रथम पुरस्कार जीतती थी। मेरी इसी अच्छी आवाज की बदौलत ही गली मोहल्ले और आसपास के गांवों के अधिकांश विवाहों में मैं ही गाने जाया करती थी। माताजी छाया की तरह मेरे साथ रहती। वो कहीं भी मुझे अकेला न भेजती थीं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा था। रात को उत्सव में गाना होता था, तो ऐसे में एक जवान लड़की का अकेले जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लगभग हर रोज ही हमें कहीं ना कहीं से बुलावा आ जाता था और हम अपनी ढोलकी उठाकर चल पड़ती थीं। इसी तरह हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था। जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी हो रही थी और हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में बहुत प्रसन्न थे। हमने कभी महलों के स्वप्न नहीं देखे थे और न ही कभी अधिक की चाह की थी। इसलिए हमें कभी निराश होने का दुख भी नहीं सहना पड़ा था। हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सपने देखे थे और उन्हें पूरा भी कर लिया करते थे। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। अक्सर दूसरों को स्कूल जाते देखकर मेरा जी ललचाता। मगर पिताजी के जाने के बाद माता अकेली सारा बोझ कैसे उठाती? इसीलिए मुझे ही उनकी लाठी बनना था। भाई तो अभी छोटा था, इसलिए मेरा वो शौक पूरा न हो सका था। मगर मैंने मन में ठान ली थी कि अपने से छोटे दोनों भाई बहनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जरूर दिलाऊंगी। इस उद्देश्य में माताजी भी मेरा पूरा साथ देती थीं और मेरे छोटे भाई बहन भी इस बात पर सहमत थे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उनको इस तरह पुस्तकों में मग्न देखकर मेरे हृदय और आत्मा को एक अजीब सा संतोष मिलता था। एक तो ये कि वो मेरा सपना पूरा कर रहे थे, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो कुछ पिताजी उनके लिए करना चाहते थे, वैसा कुछ हद तक तो मैं भी कर रही थी। सुकून इस बात का था कि मृत्यु के बाद जब पिताजी के सामने जाऊंगी, तो मुझे लज्जा नहीं होगी कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया या उसमें कोई कमी छोड़ी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोज कोई ना कोई विवाह पर बुला ही लेता था। मगर अब काम कुछ कम होने लगा था। शायद विवाहों का मुहूर्त अब कम हो रहा था, इसलिए। और पिछले सप्ताह तो पूरे 7 दिनों में केवल एक ही विवाह का बुलाई आया था। उसे इतने धन नहीं मिले थे कि महीना शांति से कट जाए। अब चिंता यह खाए जा रही थी कि यदि इस सप्ताह भी कोई काम न आया तो हमारा क्या होगा। हम तो रोज कमाने वाले लोग थे। इस तरह तो हमारा गुजारा बहुत कठिन था। आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था।
अपने गांव से न सही तो साथ के गांव से कोई न कोई बुलावा आ ही जाया करता था। मगर अब तो जैसे काम बिल्कुल ही बंद होता नजर आ रहा था। मेरे मन में एक शंका यह भी उत्पन्न हुई कि क्या पता कोई नई गायिका आ गई हो जो मुझसे भी अधिक अच्छा गाती होगी, इसलिए शायद अब मुझे कम बुलाया जाता था। मगर फिर समाचार सुनने में आया कि पिछले 2 हफ्तों से आसपास के किसी गांव में कोई विवाह ही नहीं हुआ। इस समाचार से मेरे मन को एक अजीब सी तसल्ली हुई कि चलो यह तो निश्चित था कि कोई और गायिका नहीं आई थी, अन्यथा तो काम मिलना कठिन लगने लगा था। काफी दिन इसी प्रतीक्षा में गुजर गए कि कहीं से कोई संदेश आए, और फिर एक दिन अचानक साथ वाले गांव से एक व्यक्ति आया। उसने बताया कि उनके गांव के ठाकुर साहब के बेटे का विवाह है, जिस पर उन्होंने विशेष रूप से मुझे गाने के लिए बुलाया था। गांव थोड़ा दूर था, मगर जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि घर में धन की अत्यंत आवश्यकता थी। हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। इसलिए माताजी ने सोचा कि हम सभी वहां चले जाते हैं। 2-3 दिन की तो बात थी, वहीं ठहर लेंगे और जैसे ही विवाह की रस्में समाप्त होंगी, घर वापस लौट आएंगे। यही सोचकर माताजी ने उस व्यक्ति को हाँ कह दी और हम जाने की तैयारी करने लगे। हम सबने ही 2-3 दिन का सामान एक पोटली में बांध लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्यतः ही 3 दिन ही लोग गायन करवाते थे। अगली सुबह हमने एक सवारी ली, अपना सामान रखा और प्रस्थान किया। लगभग 1 घंटे की कठिन यात्रा के बाद हम उस गांव में पहुंच गए। उन लोगों से माता की बात पहले ही हो चुकी थी कि हम दूर के रहने वाले हैं और रात को वापस लौटना हमारे लिए कठिन होगा, तो उन्होंने वचन दिया था कि वे अपनी हवेली में ही हमारे रहने का प्रबंध करवा देंगे। जैसे ही हम हवेली पहुंचे, वहां की भव्यता देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक सेविका ने हमें एक बड़ा सा कक्ष दिखा दिया, जो हमें ठहरने के लिए दिया गया था। वहां आवश्यकता की हर वस्तु उपस्थित थी। हमने अपना सामान एक कोने में रखा और हाथ मुंह धोकर वो भोजन करने लगे, जो वही सेविका अब भी हमें देकर गई थी। दिन का समय था। भोजन करके हम सभी लेट गए थे ताकि थोड़ा विश्राम कर ले, क्योंकि असली थकान तो रात को होनी थी। कार्यक्रम तो रात को ही था। रात हो चुकी थी और हवेली में अतिथियों का तांता लगा हुआ था। मैं और माताजी अपना गायन समाप्त कर चुके थे। वहां का सारा प्रबंध बहुत ही भव्य और राजसी था। एक से बढ़कर एक वस्तु मौजूद थी। विवाह भी फिर ठाकुर साहब के बेटे का था। उनका अपना एक नाम था, एक प्रतिष्ठा थी। साथ वाले जितने भी गांव थे, उन सबके प्रभावशाली ठाकुर परिवार यहां उपस्थित थे। गाकर जब हम भोजन के लिए बैठे, तो माताजी ने लक्ष्मी और आकाश को भी वहीं बुला लिया था, ताकि वो भी हमारे साथ ही भोजन कर ले। भोजन से निवृत्त होकर हम लोग अपने उसी कक्ष में चले आए थे, जो हमें रहने के लिए दिया गया था। और अब हम दिन भर की थकान दूर करने हेतु सोने के लिए लेट गए थे। इसी तरह एक दिन बीता, फिर दूसरा और आज तीसरा, और अंतिम दिन था गाने का। इन 3 दिनों के दौरान मैंने एक चीज निरंतर देखी थी। वो यह थी कि एक महिला जो लगातार 3 दिन से मुझे ही देखती रहती थी। मैं जब भी गाती, उसकी दृष्टि मुझ पर जमी रहती। मैंने सोचा कि शायद उसे मेरा गायन बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए देख रही है। मगर जैसे ही मेरा गाना समाप्त होता, वो महिला भीड़ में कहीं दिखाई न देती। लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि मैं भी उसे अधिक खोजने का प्रयास न करती। और सच तो यह है कि मुझे उसे खोजने की आवश्यकता भी क्या थी। 2 दिन से मैं यही सोचकर उसे अनदेखा करती रही कि शायद संयोगवश उसकी नजर मुझ पर पड़ जाती होगी, अन्यथा वो मुझे इतनी गंभीरता से क्यों देखेगी। मगर आज तीसरे दिन भी जैसे ही मैंने गाना प्रारंभ किया, वो महिला न जाने कहां से प्रकट हो गई थी। वो न तो गाने से पहले मुझे कहीं दिखाई देती थी और न ही गाने के बाद। और जितनी देर मैं गाती, वो स्थिर खड़ी निरंतर मुझे ही देखा करती। आज फिर वो मुझे ही सारा समय देखती रही थी। और जैसे ही मैंने अपना गाना समाप्त किया, तो आज वो पिछले 2 दिनों की भांति ओझल नहीं हुई थी, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़ी मुझे देख रही थी। जब उसने हाथ के संकेत से मुझे बुलाया, तो मैंने संकोच में अपने आसपास देखा कि शायद वो अपने किसी संबंधी को बुला रही होगी। मैंने सोचा, क्या पता वो गाना सुनने के बाद अपने घर जा रही हो। इधर उधर देखने के बाद
जब फिर से मेरी नजर अपने सामने खड़ी उस महिला पर पड़ी तो वो मुझे देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और फिर से अपने पास आने का संकेत करने लगी, जिस पर मैंने इशारे से ही पूछा कि क्या वो मुझे बुला रही है। तो उत्तर में उसने सहमति में सिर हिलाया था। देखने में तो वो काफी शिक्षित, शालीन और बहुत संपन्न महिला प्रतीत हो रही थी। मैंने सोचा बात सुनने में क्या जाता है। मैं उसकी ओर चल पड़ी। उसके पास जाकर मैंने प्रणाम किया, जिसका उस महिला ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराकर उत्तर दिया और फिर वो बोलने लगी, निर्मल, मैं पिछले 3 दिन से तुम्हारा गायन सुन रही हूं। तुम बहुत ही अच्छा, सुरीला और मनमोहक गाती हो। उस महिला ने मेरे गाने की जी भरकर प्रशंसा की थी। यह प्रशंसा मेरे लिए कोई पहली बार तो नहीं थी। अक्सर लोग मेरी आवाज सुनकर प्रशंसा किया करते थे, मगर मुझे प्रसन्नता हुई कि इतनी बड़ी महिला को मेरा गाना पसंद आया था। लेकिन उसकी अगली बात मेरी अपेक्षाओं से बिल्कुल भिन्न थी। मुझे लगा था कि वो अब 1-2 प्रश्न पूछेगी और चली जाएगी, मगर उसने अचानक एक बड़ी सी रेशमी पोटली मेरी ओर बढ़ाई। जब मैंने उसे देखा तो उसमें अनगिनत सोने के बहुमूल्य आभूषण थे। उन्हें देखकर मुझे वास्तव में एक जोरदार आश्चर्य का झटका लगा। कौन थी यह महिला और इतने कीमती और भारी आभूषण मुझे क्यों दे रही थी? जब उसने अपनी बात फिर से प्रारंभ की, उसने बताया कि उसके बेटे का भी विवाह है और उसका एक ही इकलौता पुत्र है। उसने कहा कि मुझे 40 रातों तक उसके बेटे के विवाह में गाना होगा और इसके बदले में वो ये सारे आभूषण मुझे अभी दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़कर वो आभूषण जबरदस्ती मेरे हाथ पर रख दिए तो वो जाने लगी। तब मैंने उसे रोका और पूछा कि हम तो सामान्यतः 3 या 4 दिन विवाह में गाते हैं। ऐसा सुना भी है और देखा भी है, मगर यह 40 दिन का क्या विधान है? न कभी पहले ऐसा सुना था और न देखा। जिस पर वो मुड़ी और मेरे प्रश्न पर एक विचित्र सी मुस्कान के साथ बोली कि उसके बेटे की ही यह हट है कि उसके विवाह पर पूरे 40 दिन तक गायन हो। मैं कोई भी कार्य माताजी से बिना पूछे न करती थी, इसीलिए मैंने वो आभूषण उसे लौटा दिए और कहा कि जो भी बात करनी है मेरी माता से कर ले। माताजी आज भोजन लेकर कमरे में ही चली आई थी और वे लोग भोजन पर मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे जब मैं उस महिला के साथ वहां पहुंची। माताजी, जो मुझे देर से आने पर डांटने ही वाली थीं, मेरे साथ किसी अनजान महिला को देखकर शांत हो गई और उन्हें बैठने का कहकर स्वयं भी उनके निकट ही बैठ गई। उस महिला ने वही बात माता से दोहराई जो अभी कुछ देर पहले उसने मुझसे बाहर की थी और वे सारे आभूषण माताजी के सामने रख दिए। मेरी तरह माताजी भी गहरे सोच में पड़ गईं। जब वो महिला बोली कि उसे इस काम के लिए कोई भी दूसरी गायिका बहुत आसानी से मिल सकती है, मगर उसे मेरी आवाज बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए वो जिद पर है कि उसके बेटे के विवाह में 40 दिन तक मैं ही गाना गाऊं। और जहां तक इन आभूषणों की बात थी तो उसने कहा कि यह उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। वो एक बहुत ही बड़े कुलीन परिवार से संबंध रखती थी। इतने से आभूषणों से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। उसकी बातें सुनने के बाद माताजी सोचने लगी तो वो महिला माता को असमंजस में देखकर बोली, आप सोच लें, आज की पूरी रात है आपके पास। कल जाने से पहले मुझे अपना निर्णय बता दीजिएगा। और ये रात का समय भी वो सिर्फ इसीलिए दे रही थी क्योंकि वो हर स्थिति में चाहती थी कि मैं ही उसके बेटे के विवाह पर गाना गाऊं। सब कुछ अपनी जगह ठीक था, मगर एक शर्त उसकी हमारी समझ से बिल्कुल परे थी कि गाने में अकेली ही जाऊंगी, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं होगा और मुझे लाने ले जाने की समस्त उत्तरदायित्व भी उसी महिला का था, मगर मेरा आना जाना अकेला ही होगा। वो महिला अब वहां से जा चुकी थी। जाते हुए वे आभूषण जो उसने माता को दिए थे, माता उसे लौटाने लगी तो उसने कढ़ाई से मना कर दिया और कहा कि सुबह तक इन्हें अपने पास ही रखें, इससे हमें निर्णय लेने में सुगमता होगी। वो आभूषण लिए बिना ही वहां से चली गई थी। विचित्र महिला थी। उसने यह भी न सोचा कि यदि हम वो सोना लेकर कहीं भाग गए तो क्या होगा। क्या वो वास्तव में इतनी मूर्ख थी या उसे इतना विश्वास था कि हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके जाने के बाद भूख तो जैसे मिट ही चुकी थी, मगर फिर भी बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा बहुत भोजन कर ही लिया। सामान सारा दोपहर में ही बांध लिया था क्योंकि कल हमें वापस अपने गांव जाना था।
जाने की सारी तैयारी पूर्ण थी। भोजन करते ही बच्चे तो तुरंत सो गए, मगर माताजी को और मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमारी नींद तो वो रहस्यमयी महिला ही उड़ा गई थी। क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद माताजी ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि वो सुबह उस महिला को मना कर देंगी। वो अपनी बेटी को अकेले अनजान स्थान पर नहीं भेज सकती। माताजी की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मगर मेरे मस्तिष्क में उस समय कुछ और ही चल रहा था। मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि मैं उस महिला की बात मानकर चली जाऊंगी। गाना ही तो गाना था, वो तो मेरा रोज का काम है और बस 40 दिन की ही तो बात थी। लेकिन इसके बदले जो कुछ मिल रहा था वो हमारी सामर्थ्य से कहीं अधिक था। जब मैंने सोचा कि कैसे पिछले 2 हफ्तों से कोई काम न था और यदि आगे भी ऐसा ही रहा तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे में यह कार्य उचित था। जितना आभूषण वो महिला दे रही थी वो तो मैं कितने ही वर्ष विवाहों में गा गा कर भी एकत्र न कर पाती, क्योंकि वे वास्तव में बहुत भारी और राजसी आभूषण थे। उन्हें बेचकर तो हमारे जीवन भर की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकती थीं। उसके बाद यदि हमें कभी काम न भी मिलता तो भी कोई चिंता न होती। मैंने सोचा कि यदि उसका काम मैं नहीं करूंगी तो कोई और लड़की प्रसन्नता पूर्वक कर देगी। ये तो मेरा सौभाग्य था कि उसे मेरी आवाज पसंद आ गई थी। इतना अच्छा अवसर हाथ से गंवा देना मूर्खता ही होगी। मुझे इस अवसर को किसी मूल्य पर नहीं खोना था और यह मैंने तय कर लिया था। मगर माताजी तो कभी मुझे अकेला भेजने पर सहमत नहीं होंगी। असली समस्या तो यही थी। मगर खैर, मैंने सोचा कि उन्हें भी सुबह मना लूंगी। यही सोचते हुए मैं भी सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह मेरी आंख माताजी के पुकारने पर खुली, जब वो मुझे जगा रही थीं। मैंने उठते साथ ही सबसे पहले माताजी से यही प्रश्न किया कि क्या उन्होंने उस महिला को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। जिस पर उन्होंने पहले तो मुझे बड़े आश्चर्य से देखा और फिर कहा कि नहीं, अब भी जाएंगे और उसके सारे आभूषण लौटाकर स्पष्ट मना कर देंगे। जिस पर मैंने उन्हें ऐसा करने से कड़ाई से रोका। उनको मेरी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनका कहना था कि वे गरीब अवश्य हैं मगर लोभी नहीं, और लोभ में आकर वो अपनी बेटी को किसी संकट में नहीं डाल सकती। उनकी बात भी अपनी जगह ठीक थी, मगर मैं उन्हें भविष्य की परिस्थितियों का बताकर समझाना चाहती थी। मगर वो तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही न थी। बड़ी कठिनाई से अनुनय विनय करके उनसे कहा कि बस एक बार वो मेरी बात शांति से सुन ले। उसके बाद वो जो कहेंगी वैसा ही होगा, और यही अंतिम अवसर था मेरे पास उनको मनाने का। मैंने माता को बहुत समझाया, निर्धनता का संदर्भ दिया, भाई और बहन के भविष्य की दुहाई दी, मगर वो अभी भी मना ही कर रही थी। उनका कहना था कि इतने अधिक आभूषण भला कौन देता है इस काम के। अवश्य इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र या बात होगी, और ऊपर से अकेले बुलाना, यह सबसे अधिक विचित्र बात थी। मगर मुझे कैसे भी करके माता को मनाना ही था, क्योंकि यही एक समय था जब हमारी सारी आर्थिक समस्याओं का स्थायी समाधान मिल रहा था। ऐसे में इस स्वर्ण अवसर को हाथ से कैसे जाने दिया जा सकता था। अंततः काफी देर माता को समझाने और तर्क देने के बाद उन्होंने बहुत संकोच के साथ हल्की सी हाँ कर दी, और वो भी केवल मेरे तीव्र आग्रह पर। सामान तो पहले ही बांध रखा था, अब जाना भी था, और जाने से पहले उस महिला से अंतिम बात भी करनी थी। कुछ ही देर बीती थी कि वो महिला स्वयं ही हमारे कमरे में चली आई और हमारे निर्णय के बारे में पूछने लगी। माताजी तो मौन ही रही, मगर मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसके चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि मेरी हाँ सुनकर उसे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। खैर, जो भी था, मुझे तो बस अपने काम और पारिश्रमिक से प्रयोजन था। मैंने उससे उसके घर का पता पूछा कि किस स्थान पर मुझे गाने आना है और कब से। तो उसने मुस्कुराकर कहा कि कल से ही आ जाना, और स्थान की तुम बिल्कुल चिंता न करो। उसने मुझे बताया कि उनका अपना विशेष सारथी ही मुझे रोज लेने आया करेगा और वही मुझे सुरक्षित घर पर भी छोड़कर जाया करेगा। चलो, इस बात की चिंता तो समाप्त हुई थी। उसके बाद वो महिला वहां से चली गई। हमने भी अपना सामान उठाया और ठाकुर साहब से आज्ञा लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। वे आभूषण भी हमने सावधानी से सामान के भीतर छिपाकर रख लिए थे। संध्या होने वाली थी जब हम अपने घर पहुंचे, और आते ही माताजी ने
मुझे थोड़ी देर विश्राम करने का कहा, क्योंकि आज ही की रात से मुझे वहां गाने के लिए जाना था। देखते ही देखते शाम ढली और रात हो गई। मैंने अपनी तैयारी कर ली थी और बस उनके ड्राइवर की प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि उस महिला ने तो हमसे हमारे घर का पता पूछा ही नहीं था, तो फिर उसका ड्राइवर हमें कैसे ढूंढेगा और मुझे लेने कैसे आएगा। इससे पहले कि मैं यही बात माताजी को बताती, बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। हम लोग आश्चर्य में बाहर गए जब एक वृद्ध व्यक्ति उसमें से निकला। उसने बड़े आदर से मुझसे कहा कि उनकी मालकिन ने मुझे लेने भेजा है। उसने आगे बढ़कर मेरे लिए गाड़ी का द्वार खोला और मैं डरते डरते उस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। पता नहीं वो ड्राइवर किन किन सुनसान और रहस्यमयी मार्गों से गाड़ी लेकर जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अब तो उस गाड़ी में बैठे काफी समय बीत चुका था, जब अचानक एक बस्ती से बहुत दूर, बिल्कुल निर्जन स्थान पर आकर उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर मेरी ओर का द्वार खोला। मैं भी सहमे हुए कदमों के साथ इधर उधर देखते हुए बाहर निकल आई। मुझे तो लगा था कि कोई नगर या कोई बड़ा गांव होगा, मगर यहां तो दूर दूर तक कुछ न था। न कोई भवन, न कोई मनुष्य। ये मैं कहाँ आ गई थी? वो व्यक्ति खामोशी से मेरे आगे चलने लगा और मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया। मैं बिल्कुल शांति से उसके पीछे चलने लगी। थोड़ा ही मार्ग तय करने के बाद अंधकार में एक बहुत बड़ी और प्राचीन हवेली नुमा महल दिखाई दिया। बाहर से देखने में वो बहुत ही सुंदर और भव्य था। भीतर से भी निश्चित ही वो उतना ही आलीशान होना था। उस व्यक्ति ने मुझे उसके मुख्य द्वार तक छोड़ा और भीतर जाने को कहा, और साथ ही यह भी बताया कि वापसी पर भी वो मुझे यहीं इसी स्थान पर मिलेगा। मैंने भारी द्वार खोला और भीतर प्रविष्ट हो गई। हवेली इतनी विशाल थी कि किस ओर जाना है कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो महिला जिसने मुझे बुलाया था, वो स्वयं कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक ही वो महिला न जाने कहां से मेरे सामने प्रकट हुई। वही उसका पुराना अंदाज और चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसने मुझसे पूछा कि आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। आए उत्तर में मैंने बस ना में सिर हिला दिया, जिस पर वो मुझे अपने साथ चलने का कहकर आगे चलने लगी और मैं किसी सम्मोहन में बंधी उसके पीछे पीछे। अब मुझे सच में अनुभव हो रहा था कि मैंने माताजी की बात न मानकर शायद बहुत बड़ी भूल कर दी थी। चलते चलते एक बड़े कक्ष के बाहर आकर वो महिला रुकी और उसने मुझसे कहा कि यहां तुम्हें गाना गाना है। उसने मुझे समय बता दिया कि इतनी देर तक गाना है और उसके बाद तुम खामोशी से इस कमरे से निकलकर बाहर चली जाना। बस इतना ही तुम्हारा काम है। मैंने कांपते हाथों से कमरे का द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखकर मुझे एक बार फिर आश्चर्य का तीव्र झटका लगा, क्योंकि वहां मेरे अतिरिक्त कोई भी उपस्थित न था। ये कैसा विवाह था? न कोई अतिथि, न कोई वाद्य यंत्रों की ध्वनि, न कोई रौनक। गाना सुनने के लिए भी कोई उपस्थित न था। मगर जब मेरी दृष्टि सामने सिंहासन पर पड़ी तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि वहां एक पुरुष सिर पर लंबा सेहरा बांधे एक बड़ी कुर्सी पर अकेला बैठा है। अर्थात वही दूल्हा था। तो क्या बस यह अकेला ही मेरा गाना सुनेगा? उसकी मां भी मुझे यहां छोड़कर न जाने कहां चली गई थी। खैर, जो भी था, मैंने ईश्वर का नाम लिया और अपना गाना प्रारंभ कर दिया। उस महिला के बताए हुए समय तक मैं निरंतर गाती रही। जैसे ही मेरा समय समाप्त हुआ, मैंने अपना गाना बंद किया और वहां से जाने के लिए मुड़ी। इस पूरे समय में न तो उस दूल्हे ने अपना सेहरा उठाया, न कोई हलचल की और न ही एक शब्द बोला था। मैंने भी उसे विदा कहा और वहां से बाहर निकल आई। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मैं सीधी बाहर वाले गेट पर पहुंची, जहां वही वृद्ध ड्राइवर खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे देखकर वो आगे चलने लगा और मैं गाड़ी तक पहुंचकर उसमें बैठ गई। उसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधी रात बीत चुकी थी जब मैं वापस अपने घर पहुंचे। माताजी अभी तक पूजा के आसन पर बैठी मेरी प्रतीक्षा में जाग रही थी, जबकि दोनों छोटे बच्चे गहरी नींद सो चुके थे। मुझे देखते ही माताजी शीघ्रता से मेरे पास आईं और चिंता से प्रश्नों की बौछार कर दी। इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ था उसका घर? कैसे लोग थे? सब कुशल तो था ना?
मैंने उन्हें बस इतना कहकर टाल दिया कि सब ठीक था माताजी, बस घर थोड़ा दूर था, इसलिए आने जाने में समय लग गया। आप चिंता न करें, कोई समस्या नहीं हुई। अब आप सो जाएं, शेष बातें सुबह करेंगे। किसी तरह उन्हें आश्वस्त करके मैंने सुला दिया और स्वयं भी लेट गई, मगर नींद कहाँ आनी थी। वही सुनसान मार्ग, वो खामोश हवेली और वो सेहरे वाला दूल्हा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। क्या था वो सब? कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसा विवाह था जिसमें कोई बाराती ही नहीं था? एक क्षण को तो लगा कि शायद मैंने वहां जाकर कोई बड़ी गलती कर दी है। वो स्थान बहुत विचित्र और सुनसान था, मगर फिर मैंने स्वयं को समझाया कि मुझे इन बातों से क्या प्रयोजन। मेरा काम तो बस गाना गाना है, मैं वही करूंगी और अपना पारिश्रमिक लूंगी। शेष वे लोग जो भी करें, मुझे उससे क्या अंतर पड़ता है? या उन्होंने मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह माताजी के जगाने पर आंख खुली। बच्चे स्कूल जा चुके थे और माताजी ने मेरे लिए जलपान तैयार कर रखा था। नाश्ता करते ही माताजी ने फिर से मेरा साक्षात्कार प्रारंभ कर दिया कि घर कैसा था, लोग कैसे थे इत्यादि। अब यदि मैं उन्हें सत्य बता देती कि वहां कोई मनुष्य नहीं होता, तो वो मुझे पुनः कभी वहां कदम न रखने देती। मगर मुझे तो जाना ही था। जैसे एक रात गुजर गई थी, शेष भी गुजर ही जाती और इतना बड़ा पुरस्कार हाथ से चला जाता यदि माता को सत्य पता चल जाता। इसीलिए जीवन में पहली बार मैंने माताजी से मिथ्या कहा और अपनी ओर से एक काल्पनिक विवाह का चित्र खींचकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। वो प्रसन्न थीं कि चलो सब अच्छा चल रहा है, और अन्यथा तो वो हर समय चिंतित ही रहती। सारा दिन मैंने घर के कार्यों में माता का हाथ बटाया और अब फिर से रात होने वाली थी। सच तो ये है कि कल रात के अनुभव के बाद मेरा अपना मन भी वहां जाने को नहीं कर रहा था। एक अनजाना सा भय मेरे भीतर बैठ गया था, मगर जाना तो अनिवार्य था। समय होते ही मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी और ठीक उसी समय पर वही काली गाड़ी और ड्राइवर पुनः आ गए। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई और यात्रा प्रारंभ हो गई। वहां पहुंचकर कल की भांति ड्राइवर ने मुझे द्वार पर छोड़ दिया। मैं भीतर गई, मगर आज वो महिला मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं स्वयं ही उस कक्ष की ओर चल दी जहां कल गई थी। आज भी वहां दृश्य वैसा ही था। वही दूल्हा अकेला सिंहासन पर बैठा हुआ था, खामोश और स्थिर। मैंने अपना गाना प्रारंभ किया और समय पूर्ण होने तक गाती रही। गाना समाप्त करके मैं वापसी के लिए मुड़ी। आज भी उस दूल्हे ने न तो एक शब्द कहा और न ही अपना सेहरा उठाया। मेरा बहुत मन कर रहा था कि उसे देखूं, मगर वो सेहरा हटाता ही नहीं था। मैं अब रोज वहां आती और रोज ही का यही नियम था। न वो महिला मिलती, न कोई और मनुष्य, बस वो ड्राइवर होता और वो रहस्यमय दूल्हा जिसके सामने मैं गाती थी। दूल्हा हर रोज सेहरे में ही होता था। अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मेरे भीतर उसका चेहरा देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, मगर वो सेहरा नहीं उठाता था। आज मुझे वहां जाते हुए 20 दिन बीत चुके थे और अब मेरे भीतर जो प्रारंभ में भय था, वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि अब मुझे उस वातावरण की आदत हो गई थी। वो मेरी दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। बस अब 20 दिन ही शेष रह गए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि चलो, आधा समय तो जैसे तैसे कट ही गया था। मगर मेरी जिज्ञासा अब भी वही थी कि मैं दूल्हे का चेहरा देखूं, मगर कैसे? वो तो सेहरा उठाता ही न था और मुझ में इतना साहस न था कि उससे बात करूं, और न ही मुझे इसकी अनुमति थी। बस यही सोचकर खामोशी से अपना काम करती और लौट आती। इस बात की चर्चा मैंने माताजी या किसी सहेली से भी नहीं की थी। दिन गुजरते गए और अब बस 2 दिन शेष रह गए थे, मगर दूल्हे का चेहरा अब तक मैंने न देखा था। उस पहली रात के बाद से वो महिला भी मुझे पुनः कभी दिखाई न दी थी। मैंने एक बार ड्राइवर से कुछ पूछने का प्रयास किया था, मगर उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया कि उसे कुछ नहीं पता। आज मेरी वहां गाना गाने की अंतिम रात थी। मैंने अपने समय पर गाना प्रारंभ किया और उसे समाप्त किया, और आज जैसे ही मेरा गाना समाप्त हुआ, दूल्हे ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और अपना सेहरा हटाया। जैसे ही उसने अपना सेहरा उठाया, उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी और मेरे शरीर से प्राण निकलने लगे।
वो कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि उसके नैन नक्श और उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कोई और ही यक्ष या मायावी जीव था। मुझे उस समय उस खौफनाक सच्चाई का बोध हो गया कि मैं पिछले 40 दिनों से किसी मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि किसी पौराणिक शक्ति के लिए गाना गा रही थी। मैं भय के मारे उल्टे कदमों पीछे भागी। अब वहां एक क्षण भी रुकना मेरे वश में न था। मैं कमरे से बाहर निकलकर पागलों की भांति गेट की ओर भागने लगी। तभी अचानक वही महिला मेरे सामने आ खड़ी हुई, जिसने मुझे यहां बुलाया था। उसे देखकर अब मैं रुकना नहीं चाहती थी, मुझे बस यहां से भागना था। मैंने उसके बगल से निकलने का प्रयास किया, मगर उसने मेरा मार्ग रोक लिया। मैंने उसकी बात को अनदेखा किया, तो वो अचानक किसी अदृश्य शक्ति की भांति मेरे पीछे से पुनः मेरे आगे आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आज भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, निर्मल, डरने की कोई बात नहीं है। जाने से पहले बस मेरी एक बात सुन लो। मैं कांप रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि भगवान के लिए मुझे जाने दें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मगर उस महिला ने मुझे अपने पीछे आने का आदेश दिया। मेरे पास अब और कोई मार्ग न था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उसकी इच्छा के बिना मैं इस हवेली की दीवारें भी लांघ नहीं सकती। मैं अपना साहस बटोरकर खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक दूसरे कक्ष में ले आई, जो बहुत सुंदर और वैभवशाली था। उसने मुझे एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। वो मुझे वहां बिठाकर स्वयं कहीं चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसके हाथ में बहुत से कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र थे, जो उसने मेरी ओर बढ़ाए। मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो बोली, पुत्री, ये तुम्हारा पुरस्कार है, इसे रख लो। मैंने आश्चर्य से पूछा, पुरस्कार? मगर आप तो पारिश्रमिक दे चुकी हैं। तब उसने एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने बताया कि मैं पहली कन्या नहीं थी जिसे यहां बुलाया गया था। मुझसे पहले जो भी लड़कियां यहां आईं, वो या तो पहले दिन ही डरकर भाग गईं, या फिर 20-25 दिन के बाद उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों का विवाह है, और वो डरकर पुनः न आईं। इसकी वजह से यह विवाह सदैव अधूरा रह जाता था। इस विवाह को पूर्ण करने की एक ही शर्त थी कि कोई मनुष्य कन्या निरंतर 40 दिन तक यहां आकर अपनी आवाज में संगीत सुनाए, तभी यह विवाह पूरा हो सकता था। पिछले कई वर्षों से वे इस प्रयास में थे, मगर कोई भी लड़की 40 दिन पूरे न कर सकी थी। मगर तुमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, निर्मल। तुमने हमारे वर्षों के अधूरे विवाह को पूर्ण कर दिया है। यह तुम्हारा हम पर और मेरे पुत्र पर बहुत बड़ा उपकार है। उसने बताया कि उसे मुझे देखते ही आभास हो गया था कि मैं एक साहसी और परिश्रमी लड़की हूं, और मैं यह काम कर लूंगी। यदि इस बार भी यह विवाह अधूरा रह जाता, तो हमें यह सब कुछ खोना पड़ता और हमें इस लोक से निष्कासित कर दिया जाता। मगर तुमने हमें बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूं। अब तुम यह सब उपहार रखो और शांति से घर जा सकती हो। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। हम परलौकिक जीव हैं, मगर हम भी मनुष्यों की भांति अच्छों के साथ अच्छे होते हैं और उपकार करने वाले को कभी क्षति नहीं पहुंचाते। आज से तुमने हमें अपना मित्र बना लिया है। जब भी कभी संकट में हो, बस मुझे स्मरण कर लेना। मैं तुम्हारी सहायता को पहुंच जाऊंगी। उस महिला ने वे सब आभूषण मुझे दिए और स्वयं द्वार तक छोड़ने आई। मैं गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। घर आकर मैंने वो सब सामान माताजी को सौंप दिया। माताजी भी हैरान थीं। जब मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने काम से प्रसन्न होकर उपहार दिया है, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। वो धन हमारी शेष जीवन के लिए पर्याप्त था। मेरे भाई बहनों की उच्च शिक्षा और घर के खर्च अब कोई समस्या न थी। अब मैं दूर दूर कमाने नहीं जाती थी, बल्कि निकट ही कहीं आयोजन होता तो चली जाती। 3 वर्ष बीत गए। माताजी ने परिवार में ही एक योग्य और अच्छे वर से मेरा विवाह करवा दिया। मेरे विवाह पर भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उस रहस्यमयी महिला ने अदृश्य रूप से मेरी सहायता की हो। जो कुछ उसने दिया था, वो मेरी माता और भाई बहन के लिए पर्याप्त था। अब माताजी घर पर विश्राम करती हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई में मग्न हैं। यह सब उस ईश्वर की ही कृपा थी, जिसने अज्ञात रूप से हमारे लिए साधन बनाया। हम लोग सदैव दूसरी शक्तियों को केवल भय का प्रतीक समझते हैं,
उनका नाम सुनते ही मस्तिष्क में डर उत्पन्न होता है और यही हमारी भूल है। वे भी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि हैं, बस वे हमारी आंखों से ओझल हैं, इसलिए हमें उनसे डर लगता है। वे भी अच्छे होते हैं और बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। यदि आप सच्चे हैं, धर्म पर हैं और अपने कर्तव्य के पक्के हैं, तो विश्वास मानिए आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, चाहे सामने मनुष्य हो या कोई अन्य शक्ति। यदि आपकी नीयत साफ है तो विजय आपकी ही होगी और आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, ये थी निर्मल की वो आश्चर्यजनक दास्तान जो हमें सिखाती है कि अच्छाई और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे सामने पर लौकिक शक्तियां ही क्यों ना हो। यदि आपकी नीयत साफ है तो प्रकृति आपकी सहायता अज्ञात रूप से करती है। यदि आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपका भी कभी ऐसी किसी रहस्यमयी चीज से सामना हुआ है। ऐसी ही और अधिक रहस्यमयी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे।